हाँ, खुदाम के कलाम को, खुदाम के बंदा को जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे। कलाम खुदा उनके जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज जिस तरह के लास्ट संडे हमने बात की थी कि आज का जो दिन है, आज के दिन जिस तरह के वाहिद ममालिक में इसको कहा जाता है क्रिसमस ईव, मतलब क्रिसमस के जो महीने हैं वो शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो हमारे लिए बड़े खास दिन है। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। अपने अपने घरों में कुछ ना कुछ छोटे छोटे जो काम है उनको पूरा करने के चक्कर में कि क्रिसमस के दिन जैसी कभी है। बहुत जरूरी है इन चीजों को सीखना, समझना कि कलाम के मुताबिक हमारी जिंदगियां कैसी होनी चाहिए, और कलाम के अंदर जिसके बारे में जिस तरह बात की जाती है, हमें इस बात को सीखने की जरूरत है कि वो बात किसके लिए कैसे की गई है। ये नहीं कि हम मुकद्दसा मां मरियम के बारे में आज बात करने को है, जिस तरह मैंने लास्ट संडे कहा था कि आने वाला जो संडे है हम मुकद्दसा मां मरियम के टॉपिक पर बात करेंगे कि मुकद्दसा मां मरियम जो है उनकी अहमियत क्या है। मुकद्दसा मां मरियम, मैंने मरियम नहीं कहा, खाली मुकद्दसा मां मरियम नहीं किया, या खाली मरियम नहीं कहा, बल्कि मैंने कहा है मुकद्दसा मां मरियम। तो आज का जिंदा पाक कलाम हम सबके लिए बाइस बरकत हो। हम अपने सरों को एक दफा फिर से झुकाएंगे, दुआ करेंगे। प्रेज हालेलुया। आई कदूस जिंदा आसमानी बाप लश्करों के रब वफादार खुदा तेरे रसूल आते हैं। खुदावंद आज का जिंदा पाक कलाम हम सबके लिए बाइस बरकत है। खुदावंद तेरे कलाम के वसीला जिन चीजों को समझने में खुदावंद हमें अगर कोई कमी रह गई है तो खुदावंद आज तेरा पाक कलाम हमें सिखाए, समझाए कि हम खुदावंद किस तरह से तेरे कलाम पर अमल करें, और तेरा कलाम हमारे लिए कैसा बाइस बरकत है, और तेरे कलाम का हर एक लफ्ज हमारी जिंदगी के लिए बाइस बरकत है। मसीह यीशु के नाम में आमीन आमीन। हम सब खुश आए। आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम से मुकद्दसा मां मरियम के बारे में सुनने को है, पढ़ने को है, और खुदा का कलाम आज हमें सिखा रहा है कि हम मुकद्दसा मां मरियम के बारे में हमारी सेंस कैसी होनी चाहिए, अकल कैसी होनी चाहिए। ना कि पिछले दिनों जब हम गए ताजपोशी पर, हमें काम मिला। सब जानते हैं कि मैं अपना एक काम भी कर रहा हूँ, फ्लावर डिकोर का भी। तो जब वहां पर हमें काम मिला तो मैंने कुछ जो मुकद्दसा मां मरियम की उन्होंने पालकी सजाई थी, जिसके ऊपर उन्होंने उनका कैथलिक ने उनका मुजस्मा बनाया, उनकी छवि बनाई थी, उसको लेकर जब वो गए तो वो पालकी को सजाने का काम मुझे मिला। जब हमने उसको सजाया तो मैंने उस वीडियो को जो है वो फेसबुक पर अपलोड किया, यूट्यूब पर अपलोड किया। बहुत से लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि किड़े कीदे ते चल पे हो, तुसी भी मरियम नू सिजदे करदे हो, प्रस्तिशा करदे हो, इबादतां करदे हो। बड़े अकीदे लोगों ने मेरे साथ जो है वो बातें जो है वो मेरे साथ की। लेकिन अब बात ये थी कि मुझे इस बात को आप सबके साथ भी शेयर करना चाहिए, मुझे इस बात को आप लोगों के साथ भी बयान करना चाहिए कि कलाम के मुताबिक मुकद्दसा मां मरियम के बारे में बात करना और कैसे करना, दोनों में फर्क है। वो एक पाक जान, वो एक पाक हस्ती। हम जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहते हैं कि वो एक पाक हस्ती है, इसी तरह खुदाए पाक जब खुदाए पाक खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो कहां से शुरू होती है बात? उस औरत की, मतलब खुदावंद यीशु मसीह की मां की,
और उस बेटे की बात कहां से शुरू हो गई? क्या हम आज एकदम से क्या नाम मरियम जिਵੇਂ मरियम साड़ी कोई क्लास फेलो है, साड़ी कोई कजन है, साड़ी कोई दोस्त है, साड़ी कोई मां है और साड़ी कोई बहन है या कोई मोहल्लेदार जिन्हें कहते हैं मरियम उधर जा रही सी। नहीं 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 नहीं, बात ज़हन में रखें, मुकद्दसा मां मरियम, मैंने वर्ड को 3-4 दफा करोड़ चुके हैं। क्या हम उसको मरियम करके कॉल नहीं कर सकते? वो मुकद्दसा मां मरियम है। आज हम खुदा के जिंदा पाक कलाम में से क्यों ना मुकद्दसा मां मरियम को पैदाइश की किताब में देखा जाए, इसका जिक्र है कि नहीं? आए पैदाइश की किताब उसका 3 बाब और उसकी 15 आयत को देखें। पैदाइश 3 बाब उसकी 15 आयत को देखेंगे और मेरे अजीजों साफ लफ्जों में मुकद्दसा मां मरियम और उसके बेटे का जिक्र पैदाइश की किताब में मैं आपको बताता हूं। 10 संडे तो मेरे लू कटे खलोंडे कैसी गल है। तो हम समझते हैं कि मुकद्दसा मां मरियम जो है हम एवं ही मरियम कह के कॉल कर लेने हैं, लेकिन देखें पैदाइश के 3 बाब में ही उसका जिक्र हो चुका। आए हम खुदा उनके कलाम में से देखेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी मिसेस से कलाम पढ़ने में जरा रहनुमाई करें। पैदाइश उसका 3 बाब उसकी 15 आयत। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तो उसकी एड़ी पर काटेगा। किसकी नस्ल के दरमियान डाल रहा है वो अदावत? और औरत की नस्ल के दरमियान। तो कोई बता सकता है कि बगैर बाप के पैदा कौन हुआ? तो औरत की नस्ल कौन हुई? तो किसका जिक्र हुआ? हम यहां पे कहते हैं मरियम। ओ भाई, अभी तो आदम ने गुनाह किया, आदम और हवा ने गुनाह किया, सॉरी आदम ने और औरत ने गुनाह किया। अभी तो उसका नाम हवा भी नहीं रखा। अगर आप देखेंगे बाइबल में तो जब आदम को उस खूबसूरत बाग से निकाला गया तब आदम ने अपनी बीवी का नाम क्या रखा? हवा रखा। एक गलती अभी हुई और खुदा ने प्लान बना दिया। कैसी खूबसूरत बात! खुदा ने क्या बना दिया? प्लान बना दिया कि मैं औरत की नस्ल में से जिसको पैदा करूंगा वो तेरी क्या करेगा? सर को कुचलेगा। वो इतनी मुकद्दस, वो इतनी पाक हस्ती कि अभी इंसान ने गलती की है और खुदा ने ऐसी औरत और ऐसे बच्चे के बारे में जल्दी से बता दिया और पुलिस को वार्न कर दिया कि अब वो आएगा और तू गुनाह भी फैलाएगा, लेकिन तेरे गुनाह को भी और तेरे गुनाहों की जो तू बिल्डिंग और घर बनाएगा इसको वो ढा देगा और वो पैदा होगा औरत की नस्ल में से। उसका जमीन पर दुनियावी बाप तो हम यूसुफ को कहते हैं, लेकिन उसका असली बाप तो खुदा पाक था। और बाइबल मुकद्दस में इस बात को वाज़िया तौर पर पैदाइश की किताब में बता दिया गया कि औरत की नस्ल में से हम उस औरत को कुछ नहीं समझते। भाई मिशन दे विच चर्चा दे विच ना बड़िया गल्लां कीतियां जांदियां कि हम मुकद्दसा मरियम है जी, हाँ जी मरियम, जो मरियम को क्लास फेलो है ताड़ी, बड़े अजीब अंदाज से बात की जाती है। अभी देखें खुदाए पाक, अभी इंसान गुनाह करता है, उसको अभी
खुदा ने बागे अदन से बाहर नहीं निकाला, अभी बागे अदन में ही उनको उनकी सजाएं बताई जा रही हैं। और उसी वक्त खुदा ने शैतान से कहा, और ये भी बात जान लें कि अबलीस, जिसे इब्लीस कहने शैतान, ये चौपाहा था, चार पैरों से चलने वाला कोई जानवर सी। ये जो सांप था ये चार पैरों पे चलता था, क्योंकि उसने कहा कि तू अब इन चौपाहों में क्या ठहरा, लानती और मलाउन ठहरा, बुरा ठहरा, तू अच्छा नहीं है, तू इन सब में गलत है, तेरी सजा है कि आज तो बाद तू पेड़ के बल नहीं देगा। मतलब वो पहले उन्होंने सजा नहीं सी। आज जैसे ही हम किसी जगह पर मुकद्दसा मां मरियम की कहीं टॉपिक चल रहा हो तो भाई हमारे भाई मिशन वाले हमारे, क्योंकि मैं भी पहले कैथोलिक था, फिर मैंने भी बाइबल को आहिस्ता आहिस्ता जाना, कई चीजों को समझा। तो मैं जब प्रोटेस्टेंट हुआ, जब मैंने जो क्या कहा जाए कि जिन्हें से भाई मिशन कहने इधर जो थोड़ा टर्न होया तो मैंने भी बड़े ने क्या कि देखो मुकद्दसा मरियम यार वो इंज कर देने यार, तुसी मेरी गल याद रखना, कोई क्या करता है इससे आपका कोई गर्ज नहीं। बाइबल भी ये कहती है कि इस बात से तेरा कोई सौकार नहीं है कि कौन क्या करता है। हमारे लिए जरूरी है कि हम क्या करते हैं। अभी यहां पर हम ये बात कर रहे हैं कि खुदा पाक कहता है कि क्या हो रहा है जी, कि एक औरत की नस्ल में से जो है वो पैदा होगा और बाद में वो औरत जो है वो एक बेटे को पैदा करेगी और वो बेटा क्या करेगा, उसके सर को कुचलेगा। अब थोड़ा सा आगे आते हैं, यशाया 7 बाब उसकी 14 है। अभी मैं पुराने अहदनामे में से ही मुकद्दसा मां मरियम की बात कर रहा हूं कि कल को कोई ये कहे जी पुराने मुकद्दसा मां मरियम का जिक्र नहीं सी। मैं फिर से कहूंगा, अगर किसी को भी ये चाहिए हो तो मेरी वो उस पर्सन तस्वीर खींच के ले जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में हमें इन चीजों का पता होना चाहिए। यशाया 7 बाब और उसकी 14 आयत हमें पता होना चाहिए कि मुकद्दसा मां मरियम एवी मुकद्दसा मां मरियम नहीं, हर चीज के पीछे एक स्टोरी, एक कहानी है। यशाया 7 बाब उसकी 14 आयत को देखेंगे, और जब हम इसकी 14 आयत को देखते हैं तो बड़ी खूबसूरती से यहां पर फिर से किसका जिक्र हो रहा है, मुकद्दसा मां मरियम का। और हम फिर से आने वाले वक्त में, मैं ये नहीं कह रहा, मैं फिर से एक बात क्लियर करता जाऊं, बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि शायद भाई साहब है क्या मकसद चिरे कि जी जाके मैं कैथलिक ची या किसी भी जगह जाके मैं जस्मेन चढ़ाए सिजदा करूं। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो जुबान हम इस्तेमाल करते हैं उसको बदलने की बात कर रहा हूं कि मरियम 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 नहीं है, वो मुकद्दसा मां मरियम है। और मैं ये आखिर में साबित भी करूंगा कि वो मुकद्दसा मां मरियम ही थी, मां मरियम थी, वो ये नहीं थी वो मरियम नहीं बन गई। आए हम देखते हैं यशाया 7 बाब उसकी 17 आयत में। उसका 14 है। यशाया उसका 7 बाब उसकी 14 है। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुंवारी हमला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी। हालेलुया। हालेलुया। और उसका नाम क्या रखेगी, इमानुएल रखेगी। और एक कुंवारी क्या होगी। तो आप लोगों ने ये देखा कि शुरू में एक औरत का जिक्र हुआ और यहां पर यशाया में वो 7 लफ्जों में कुंवारी हामला बोला है, सिर्फ मैरिड नहीं बोला, शादीशुदा नहीं। क्या कोई मुझे बता सकता है कैसा क्यों होता है कि पहले सानू बाजी क्या जाता है, शादी तो पहले सानू भाई क्या जाता है, ठीक है, साडे बच्चे भावे सानू चाचू कह, महल्ले च भी कई सानू भाई कह रहे हैं, स्कूल च सानू मिस क्या जाता है, लेकिन जो शादी हो जाती तो फौरी बाद मैडम क्यों क्या जाता।
जानते हैं इसका मतलब क्या है? कि मैरिड के साथ जो है वो आपकी जो लफ्जी मायने है वो बदल जाता है। आप कुंवारे हो तो मिस चलता है लड़कियों के लिए, तो ये मिस है, इसकी शादी नहीं। जैसे आप मैरिड होते हो तो मैडम हो जाती है कि ये मैडम है। तो कुआरी कुड़ी स्कूल च कोई भी मैडम नहीं कहता है, आप जहां मर्जी जाकर देखो, जिस मर्जी स्कूल से चले जाओ, उसको मिस कहा जाता है। तो यहां पर भी एक चीज को क्लियर है कि यहां पर शुरू में उसने कहा कि क्या होगा, औरत की नस्ल में से, और यहां पर वो साफ लफ्जों में कहता है कि एक कुंवारी क्या होगी, हामला होगी। हम इस बात को फॉलो नहीं कर रहे कि उसने, अगर हम आज इस बात पे आते हैं कि जी बागेदन में मुकस्सा मरियम का कितने अरसे बाद जिक्र हुआ, तो ये जानना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर हम पैदाइश की किताब में देखते हैं तो पैदाइश की किताब में टाइम पीरियड तो नहीं लिखा कि वो बागेदन में कितने महीने, कितने साल, कितने देड़ रहे, लेकिन ये जरूर बात सुनने को आती है कि जिवें उन्होंने गुनाह किया थे खुदा पाक ने उन्होंने दस दिता कि शैतान तू जो मर्जी कर लै, एक वक्त आएगा कि मैं इस तरह का पीरियड, एक वक्त गुजारांगा, एक लम्हा गुजारांगा, एक साल, एक सदी गुजारांगा जिहदे विच एक औरत जरूर पैदा होएगी। और सोचने की बात यहां पर एक और भी है कि क्या आया, फिर से ये बड़ी सोचने की बात, हम इस बात को जो है ना इतना गहराई से नहीं लेते। हवा से लेकर मुकस्सा मरियम के दरमियान में कोई औरत ऐसी पैदा ना हुई जिससे वो अपनी खुदा अपनी औलाद को जमीन पर देखता, खुदा पाक मुजस्सम होता, खुदा पाक इख्तियारों के साथ जमीन पर आता, कोई ऐसी औरत ना थी। वो कहने चुका है क्या हस्ती तो कहना तो हसन क्यों नहीं, तेरे मेरी गल तो यकीन नहीं, तो जरूर औलाद होगी। लेकिन ये जिसके बारे में बात हो रही है, ना तो यह मैरिड सी हो, ना ये शादीशुदा थी, और ना ही इसकी अभी कोई दुनिया में तखलीक हुई है। अभी यसाया पे हूं मैं, ठीक है, और यसाया के बाद भी तकरीबन यहां पर मलाकी है, इसकी पता नहीं कितनी किताबें, अभी यसाया में हूं, और वो पहले पैदाइश में बताता है, और कितने नबी गुजर चुके हैं। आदम ने कितने साल जिंदगी गुजारी, उसके बाद एक और नबी आया, उसने भी इस तरह चलते रहे, कोई 700 साल, कोई 900 साल, कोई 930, कोई 959 साल, 69 साल, इस तरह कई सदियां कह सकते हैं आप उन्होंने देखी। हम आज कहते हैं ना कि हम में से हम लोग जो जिन्होंने सन 2014 देखे है, ऐसे बड़े खुश नसीब हैं, क्योंकि हमने सन बदलता देखा है, सदी बदलती देखी है। हमारे बाद उन्होंने 900 सदियां बदलती देखी। हम एक सदी को बदलता देख लेना कि हाँ देखा मेरी हिस्ट्री जो है ऐसी कि 1900 2000 च बदलिया सी, लेकिन इतनी सदियों के बाद फिर दोबारा यसाया ये बात करता है कि कुंवारी क्या होगी, हामला होगी। ओ भाई, मुकद्दसा मां मरियम, मरियम नहीं जिसके बारे में नबी नबूवतें करते आ रहे हैं, बातें करते आ रहे हैं, वो पाक हस्ती मुकद्दसा मां मरियम। आए हम नए अहदनामे में चलते हैं, मत्ती की अंजील उसका पहला बाब उसकी 18 आयत को देखते हैं। ऐसा करते हैं 18 से 23 आयत तक देखें, और इस बात को बड़े गौर से देखते चले, ये ना हो कि फिर बात ये पूछिए कि क्यों, क्योंकि मैं आपको वाज़ेह तौर पर ये दिखा रहा हूं कि खुदा यीशु मसीह जो है, खुदा पाक जो है, वो इस दुनिया में आने के बाद खुदा अपने बेटे को वैसे नहीं भेज सकता। सोचने की बात है ना,
आज यूहन्नाबाद में हमें कई नए चेहरे मिलते हैं। आज लाहौर में हम कई नए चेहरों को देखते हैं। हमें पता लगता है उस पर लेचन पादरी और जिक्र करता दुआ दी शफा हो जाती, वाह 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 बचे जाता। पहले उन्हें कभी मिले भी नहीं, ऐसा ही है। पहले हम उसे कभी मिले भी नहीं होते। तो खुदाए पाक अपने बेटे को भेज सकता था जमीन पर, वो मुजस्सम होकर जमीन पर आता और बड़े काम करता। उसको जमीन पर किसी प्रोसीजर की जरूरत ना थी, उसने एक प्रोसीजर बनाया। उसने फिर जमीन से एक औरत ली और गुनाह भी औरत से ही फैला, और उसने जो गुनाह का तोड़ थी वो भी कितों कटिया औरत से ही कटिया, और औरत ने ही उन्हें पाक जाना। आज हम मुकद्दसा मां मरियम को मरियम करके कॉल करते। आए देखते हैं मत्ती की इंजील उसका पहला बाब उसकी 18 आयत को देखते हैं, 18 से 23 तक। मत्ती उसका पहला बाब उसकी 18 से 23 है। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, आई यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। प्रेज हालेलुया। हमने यीशु मसीह के नाम की बहुत सी तालियां बजाई, आज हम मुकद्दसा मरियम के नाम की तालियां। हालेलुया। लिखा है कि जैसा उसने अपने नबी के मार्फत लिखा कि एक कुंवारी क्या होगी, जो नबी की मार्फत लिखा वो भी उसने बता दिया। जो नबी की मार्फत लिखा वो भी उसने बता दिया। और थोड़ा सा ऊपर देखते तो कहना है कि ये लोगों की गुनाहों की मुआफी के लिए क्या होगा। आप बात को समझे, गुनाह का तोड़, गुनाह को खत्म करने के लिए आज हमारी दुआएं इल्तिजाएं आसमान तक ना जाती, हम शायद जमीन पर ही हमारी दुआएं रुकी रहती अगर मुकद्दसा मरियम ना होंगे, आले भी ना होंगे। आप शायद ये जानकर हैरान होंगे, इस्राइल के अंदर अभी भी एक कुंवारी को, एक और लड़की को जो है ना कुआरा रखा जाता है। और क्या मैंने क्या हाले भी यीशु आएगा, कहते हैं खुदाए अभी तो यीशु आएगी। कई इजरायली ये बात भी कहते, वहां पर ये नस्ल चल रही है। लेकिन हम किस पे ट्रस्ट करते हैं? बाइबल पर। बाइबल हमें ये साबित कर चुकी, बाइबल हमें ये साबित कर चुकी कि एक कुंवारी क्या होगी, हामला होगी। और यहां पर बात हो रही थी, तो आप यहां पर एक चीज को देखें, यहां पर भी जो मुकद्दसा मां मरियम के बारे में जिक्र है उसको बड़े ही खूबसूरती से और रूह कुदस की कुदरत से क्या होगी, हामला होगी। किसकी कुदरत से? रूह कुदस की। जैसे एक दफा क्या हुआ कि हम यहां पर कलाम शेयर करें, मैंने कहा यीशु मसीह ने रोजे क्यों रखे। एक बहन अब कलीसिया जो बोली कहती और यीशु मसीह ने रूह कुदस की जरूरत सी। मैं क्या, अच्छा बहन मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। फिर दोबारा मैंने बात करते करते मेरे मुंह से दोबारा निकल गया कि खुदा यीशु मसीह को क्या जरूरत थी रोजे रखने की।
उसने फिर कलीसिया में ऐसे ही कहा, कहा रूल कुदस की जरूरत थी। मैंने उनको कहा भी कि बाद में इस पर बात करूंगा, लेकिन उन्होंने बात को काटा और फिर से वैसे ही किया। जब उन्होंने दोबारा किया तो फिर मुझे थोड़ा बुरा लगा और मैंने गुस्से में कहा, मैंने कहा बहन अगर तुम चुप रहोगे ना तो समझदार कहलाओगे, नहीं तो नहीं कहलाओगे। उन्होंने चर्च के फौरी बाद आकर मुझसे कहा, क्या आपने मुझे इतने करप्ट अल्फाज क्यों कहे? मैंने कहा क्योंकि बहन तू इतना नहीं समझ रही कि जेड़ा पैदा ही रूल कुदस नाल हो रहा है ओनू रूल कुदस की जरूरत पैनी है। जो अभी वो कहता तो रूल कुदस की कुदरत से आमला होगी, और बाइबल ये बात कहती है कि जो खुदा का तुकम है वो गुनाह नहीं करेगा, और वो खुदा का तुकम था, उसने गुनाह नहीं किया। आज तक कौमें, सल्तनतें, मज़ाहिब, तमाम दुनिया के लोग उसमें से गुनाह तलाश कर रहे हैं। कहता कोई रुझान उसके अंदर से गुनाह साबित ना कर सकी। आज भी इस बात को समझ नहीं पा रहे। आज भी कहने रूल कुदस की जरूरत थी, और भाई वो रूल कुदस की कुदरत से पैदा हुआ, और रूल कुदस आकर उस कुंवारी पर ठहरा, और वो जो औरत थी उसके बदन में खुदा का तुखम था, और वो खुदा का बेटा कहलाया, और वो खुदा पाक मुजस्सम हुआ एक कुंवारी से। जब वो एक कुंवारी से पैदा हुआ तो वो मरियम से क्या हो गई? मुकद्दसा मरियम। फिर जब वो पैदा हुआ तो वो फिर मुकद्दसा मां मरियम कहलाई। आज हम बहुत सी जगहों पर ये देख चुके हैं, और कोई मुझे बता सकता है बाइबल में पहला खुदा यीशु मसीह का जो मौजज़ा था वो कौन सा था? काना गलील का। तो ऑर्डर केदा चलिया सी? केदा चलिया सी? ते जदों ओदी अहमियत ही नहीं सी ते ओदी गल क्यों मानदा सी? जदों ओदी वैल्यू ही नहीं सी ओदी गल क्यों मानदा सी? उसके लिए उसकी मां तो एक इंसान थी, तो उसकी बात को क्यों मानता है? क्योंकि वो उसकी मां थी और वो मुकद्दस थी, मुकद्दस है, मुकद्दस रहेगी। बहुत से लोग, हमें ये बातें सोच समझने की जरूरत है कि वो अभी काना गलील जाता है, उसकी मां कहती है जा, मैंने इस पर पहले भी कई बार बात की है कि उसने कहा जा तेना दी गल सुन, हो सकता है कि अपने वक्त का अच्छा तरखान होवे, पढ़ाई होवे, और जेब च पैसे नहीं होन तो कहती है ना पैसे दे। लेकिन अगर हम उस बेटे की बात को सुनते हैं तो गौर करें उसकी बात पर। वो कहता है अभी मेरा वक्त नहीं है, तो क्या मां उसकी बात सुन के चली जाती है? नहीं, वो बाकी लोगों ने कहती जिन्हें कहना उंज करो, जिन्हें कहना उंज करो। इसका मतलब कि मुकद्दसा मां मरियम जानती थी कि उसका बेटा मौजज़े कर सकता है। हालेलुया। हमने कौन सा मौजज़ा देखा? सिर्फ काना गलील का पहला। इसका मतलब है उसकी मां जानती थी कि दे डू एवरीथिंग, कि ये सब कुछ कर सकता है। बात को समझें कि भाई मैंने पता है नवीन गा सकता है, मैंने पता है भाई विशाल गा भी सकता है, गीत भी गा, जरा कलामी शेर कर सकता है, कसम बजा भी सकता है, गा भी सकता है, कलामी शेर कर सकता है। तो मैं कहना कासम भाई तुसी बजाना भी है, गाना भी है, कलाम फिर मैं करता। या मैं कहना कासम भाई तुसी बजाना भी, गाना भी, कलाम भी करना। तो मैंने गोया नहीं कहेगा ना भाई साहब मुझे तो पता ही नहीं की है, क्योंकि मैंने पता है कि उन्होंने पता है। इसी तरह मुकद्दसा मां मरियम भी जानती थी कि उसका बेटा क्या कर सकता है? मौजज़े कर सकता है। और वहां पर अगर मुकद्दसा मां मरियम की अहमियत ना होती, बात को फॉलो कीजिएगा, अगर अहमियत ना होती तो जब उसने कहा था कि जिन्हें कहता हूं जी करो, तो पीछे बुला कहता बीबी वापस आ, हुण तू मैनू ऑर्डर करेंगी, मैं तेरे हुक्म से चलांगा,
पर ऐसा नहीं हुआ। वो अपनी मां के हुक्म को मानता है क्योंकि वो जानता है कि पूरी दुनिया में पाक हस्ती इससे बढ़कर कोई नहीं। यही वो औरत है जिसकी वजह से मैं दुनिया में आया, और यही वो मां है जो सारी दुनिया में पाक ठहरी है, जिसके बारे में वो पाक फरिश्ता कहता है, सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावन तेरे साथ, और तू औरतों में से मुबारक है। किन में? औरतों में से। मरियम नहीं खाती। स्टोरी ये ना खत्म करो तो फटाफट मरियम ने इंज किया है, नहीं, मुकद्दसा मां मरियम। अगर इसी तरह हम आगे आते हैं, मैंने असल में शॉर्ट करने के लिए थोड़ा सा यानी कि बगैर आयत के आपके साथ ये हवाला शेयर किया। अगर हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो मुकद्दसा मां मरियम जो है, हम लूका की अंजील उसका पहला बाब उसकी 43 से 43 आयत में आते हैं। शॉर्ट करता जा रहा हूं वक्त को मद्देनजर रखते हुए। पहला बाब 43 को 48 आयत तक। कलाम पढ़ने में रहनुमाई। और यहां पर भी जो औरत उसको जो मुकद्दसा मां मरियम की तारीफ कर रही है ना, वो मुकद्दसा मां मरियम से एज में बड़ी है, उम्र में बड़ी है। लूका की अंजील उसका पहला बाब 43 से 48 आयत तक। और मुझ पर यह फजल कहां से हुआ कि मेरे खुदावंद की मां मेरे पास आई। मेरे खुदावंद की मां, क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची, बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होंगी। फिर मरियम ने कहा कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है, और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पसथाली पर नजर की। और देख, अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, और उसका नाम पाक है, और उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुष्ट दर पुष्ट रहता है। 49 और 50 भी पढ़ी गई है, लेकिन हम 48 पर ही हैं, लेकिन 49 और 50 भी जो है वो मुकद्दसा मां मरियम के बारे में ही है, जिसके जो कह रही है ना वो मुकद्दसा मां मरियम में उम्र में बड़ी है। वो कहती है कि मुबारक है तू। और अगर आप यहां पर देखें तो वो कहती है, और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी हुई। और कहती कि क्या बात है, क्या बड़ी बात है कि तूने मुझे सलाम किया और बच्चा खुशी में पेट के मारे उछल पड़ा, क्योंकि उसके कान में किसकी आवाज गई थी? यीशु मसीह की नहीं सी गई, उस मां की गई थी जो मां आने वाले एक ऐसे हस्ती की थी जिसके बारे में पैदाइश, यसाया, मत्ती, लूका में था जिक्र। हम मुकद्दसा मां मरियम की अहमियत को समझें। और वो कहती है कि मुबारक, अब से लेके हर जमाना के लोग मुझे क्या कहेंगे? हर जमाने में तो क्या ही नहीं दे ਅਸੀਂ ਮੁਕद्दसा ਮਰੀਮ ਨੂੰ बड़े शोशियां च छड़े दिता, उस मां ਨੂੰ ਅਸੀਂ अपने कॉन्सेप्ट च बना दिता मुकद्दसा मां मरियम ਨੂੰ। हमारे लिए मुकद्दसा मां मरियम की कोई अहमियत ही नहीं।
हमारे लिए मुकद्दसा मरियम मरियम कहलाती है। हमारे लिए मुकद्दसा मरियम ऐसे है जैसे कोई गाली नहीं। आपकी जिंदगी में मुकद्दसा मरियम का बहुत बड़ा रोल है। साड़ी जिंदगी जिवें नानी का दादी का है ना, ओदा भी साड़ी जिंदगी च बहुत बड़ा रोल है, उन्हें खत्म नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे ही हम लूका की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 34 आयत को देखते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये बड़ी यूहन्ना ने कहा है, लूका नहीं, यूहन्ना उसका 19 बाब, माफ कीजिएगा, यूहन्ना 19 बाब 26 से 27 आयत। हम बिल्कुल खत्म करने के पास हैं, लेकिन आज की गल समझने की जरूरत है। मैंने पता है कि आज थोड़ा जा कलाम साड़ी आवाम भी घट ही आई है, लेकिन नहीं, जो लोग हमें लाइव देखते हैं, जो लोग बैठे हैं, समझे कि आज का कलाम आपके लिए है। कि अगर कोई तुम्हारे सामने बैठ के मरियम कहना है ना, तो तुम कह सकते हो यार थोड़ी तमीज कर यार, मरियम कौन? तेरी पुप्पो है, तेरी अम्मी है, तेरी चाची है, तेरी भैन है, कौन है? की मरियम होता है? थोड़ी तमीज कर। जिन्हों पूरी दुनिया च मुकद्दस किया गया, तू मरियम मरियम लाई। तो तुसी कह सकते हो कि हाले पैदाइश आदम ने ते हवा ने गुनाह किया, हवा का तो नाम ही नहीं रखा, कि खुदा ने उसको पहले मरियम का जिक्र कर दिता। यसाया च पुराने नामे च मुकद्दसा मरियम अल्लाह ताला। यूहन्ना उसका 2 बाब उसकी 26 और 27 आयत। यूहन्ना 19 बाब उसकी 26 और 27 आयत। यीशु ने अपनी माँ उसके शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, आए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। अच्छा जी, मरियम यसू दी मां सी, दुनिया चाहन का बस एक जरिया सी। हाँ, यहाँ पर एक मैंने जो है ना बीच में से मैंने एक टॉपिक निकाला है, एक आयत को बीच में से थोड़ा सा स्किप किया है। मत्ती की अंजील उसका जो है 12 बाब, सॉरी मत्ती की अंजील उसका 12 बाब और उसकी 26 से 28 आयत तक। उसके अंदर एक जिक्र है कि खुदा यसू मसीह चाहे कहीं पर कलाम को शेयर कर रहे हैं, तो क्या होता है कि एक बंदा आके कहता है कि सर तेरी मां तेरे भैन भरा बार है। फिर नाम लिखा याकूब और 2-3 लोगों के नाम लिखे हैं। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग हमें फेसबुक से देख रहे हैं, जो लोग ये कहते हैं कि यसू मसीह मुकद्दसा मरियम कुंवारी नहीं सी, फिर से बोलूंगा, जो लोग ये कहते हैं कि मुकद्दसा मरियम कुंवारी नहीं थी, बाइबल में उसके बहन भाइयों का जिक्र है, मेरा उनसे ये क्वेश्चन है कि क्या जरूरत थी खुदा यसू मसीह को कि वो कहता शागिर्द से कि यूहन्ना देख तेरी मां। क्यों? भैन भरा चंगे नहीं सन? अगर उसके बहन भाई थे तो मुकद्दसा मरियम को क्या यसू मसीह नहीं संभालना? लॉजिकली बात एवं नहीं कि पादरी साहब ने गल की, सोच के देखो ना। क्यों भाई शौकत, आपके डैडी थे, कभी भाई रिफाकत के घर में अच्छा पका, उधर से जा रहा है आपके घर अच्छा पका, आपके घर से दोवां ने संभाल लिया। जेड़ा भरा ताड़े च नहीं है अज, उन्हें तो नहीं संभाल लिया क्योंकि वो नहीं है। इशारत भाई, पास्टर जी, आज आपके घर में तीनों भाई मैरिड है, आपकी मर्जी जहां से मर्जी खाए,
Am I right? गलत तो नहीं? और अगर कोई ना होता तो किसने संभालना था? लॉजिक। हालेलुया। नींद आवे तो 2 मिनट खलो जाना ताकि ਤੁਹਾਡੇ अंदर कलाम का अजाया हो जाए। बात को समझिएगा। अगर खुदावंद यीशु मसीह के बहन भाई थे तो ये मेरा क्वेश्चन है, मुझे आज तक इसका जवाब नहीं मिला, काश मुझे मिल जाए। तो उसको क्या जरूरत थी कि वो यूहन्ना से कहता कि देख तेरी मां और देख तेरा बेटा, और यूहन्ना उसी वक्त उसको अपने घर ले गया क्योंकि वो पाक थी, पाक है और पाक ही रहेगी। क्या हुआ? अब यहां पर भी एक सीन हो रहा है भाई, बड़ा जबरदस्त सीन क्रिएट हो रहा है। हम सोचते हैं कि वो मरियम दुनिया चाहिए उन्हें, चलो यीशु ਨੂੰ पैदा करना सी, लेकिन यहां पर जो बेटा है वो बेटे का फर्ज कहां पर खड़ा होकर अदा कर रहा है, को बताएगा? कहां पर? कहां पर? उन्हें पता मैं मर जाना है, उन्हें पता मेरे जान तो बाद मेरी मां को कितने सामने है। कैसी जिम्मेदारी निभाई निभाई तो पहले अपने शागिर्द को बुला के तुम अकेले आ मेरा। और यूहन्ना यीशु मसीह का लाडला शागिर्दों में से शागिर्द था, वो छोटा था। और यूहन्ना तबाही मौत मरा। तबाही मौत को समझते हैं, मतलब बीमार हो या जिस तरह जैसी बीमार होने या फिर मर जाने हैं। बाकी के शागिर्दों में से बहुतों क्या कहा जाए, उस अजियत उस तकलीफ से हम सोच भी नहीं सकते जिस तरह उन्होंने अपनी जान दी। किसी की खाल उतार दी गई, किसी को एक ने तो कहा कि भाई मैं अपने उस्ताद वर्गा हो नहीं सकता, मेरे पुठा टाक मैं थोड़ा टेढ़ा करके टाक दो, मैं ओदी हस्ती ओदी सलीम का मुंडा हो, मेरी तो उसकी वैल्यू ही नहीं। पौलुस रोम जा रहा है और वो शागिर्दों में वो शागिर्द था जो बाद में बना। अमाल से पहले तो पौलुस का कोई जिक्र ही नहीं, पौलुस को कोई जानता ही नहीं, पौलुस था कौन। अमाल के अंदर पता लगता है, खुदा कहता है कि मैं अपनी, और पौलुस पढ़ा लिखा था, काबिल था, खैमे बनाने का वो काम करते थे, बिजनेसमैन थे, लेकिन खुदा पाक ने उसको चुना। फिर जैसे उसको चुना वो रोम गया, उसके दोस्त ने कहा वापस आएगा तो बड़े बड़े जश्न कराएंगे, मैंने कहा जरूरत ही नहीं, मैंने उसे कत्ल कर देना। लेकिन जो तबाही मौत मरा वो कौन था? यूहन्ना, क्योंकि उसने उसकी मां की केयर की, संभाला। अगर उसकी मां की कोई अहमियत ना होती तो मेरे अजीजों तो छड़ देंदा, जात रहा सी, कहानी ओदी खत्म सी। जिन्नी को ने स्टोरी सानू समझानी सी, समझा चुके हैं, तो वक्त मुकर्रर आ चुकिया सी कि उन्हें पहले दस दिता ही कि मैनू मार दिता जाएगा, मेरे तो जुल्म किया जाएगा। और एक वक्त आएगा कि जो लोग मैंने सलीब चढ़ा देंगे, मैं मर जावांगा, तीसरे रोज मुर्दे जी उठागा। उन्हें पता ही मैं तीसरे दिन जी उठना, क्यों यूहन्ना ने अपनी मां दे रहा, क्योंकि जानता है कि मैं इस दुनिया का नहीं, चले जा। हम मुकद्दसा मां मरियम के बारे में, मैं बार बार मुकद्दसा मां मरियम करोड़ दिया। अब आगे आते हैं, हम निकालते हैं अमाल की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 14 है। और देखें, जब तक वो मुकद्दसा मां मरियम यीशु की मां थी, तब तक वो क्या थी? एक मां थी, एक ऐसी औरत थी जो कलाम को समझना, कलाम को शेयर करना उसके लिए अभी क्या था? मुश्किल था। लेकिन अमाल की किताब ये साबित करती है कि वो मुकद्दस मां ही बाद में उसकी शागिर्दों में भी शामिल थी। हालेलुया। अगर हम अमाल उसका पहला बाब उसकी 14 आयत को देखेंगे, ये सब के सब चंद औरतें और यीशु की मां और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। किसकी मां?
फिर से पूछूंगा किसकी मां? यीशु की मां। ते साडे कई भाई मिशन वाले कहते ने कभी अपनी मां ਨੂੰ मां ही नहीं किया। तुसी कहते तो मुकस्सा मरियम मां कहते। तो ये जो कह रहा है, ये जो कलाम पाक कह रहा है, कहते इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। मरियम कहती है अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको क्या कहेंगे? मुबारक कहेंगे। और वो यहाँ पर कहता है कि वो उसके भाइयों के साथ, क्योंकि वो शागिर्दों को वो उसके भाई कहलाते थे, कहता उसके भाइयों के साथ एक कमरे में दुआ में क्या थी? मगन थी, मशगूल थी। और लिखा है कि तकरीबन 120 की तादाद थी और उन पर आकर रूह कुदस ठहर गया। हमारी नजर में मुकस्सा मां मरियम बस ठीक है, मरियम। हाँ? कभी भी आपके सामने कोई पादरी भी कहे ना कि मरियम, तो टोक देना, कहना मरियम की, मरियम कोई ताड़ी हम एज दी औरत नहीं है, ताड़ी मोहल्लेदार ताड़ी कलीसिया दी काम जी औरत नहीं है। मरियम ओए जड़ी जिहदे वालों कलाम में पाक कहता है कि मुकद्दस सी, मुकद्दस है, मुकद्दस रहेगी। अब बात आके खत्म होती है कि हम मुकद्दसा मां मरियम, वर्ड में बार बार बोल रहा था। अब देखिए हम निकालते हैं अमाल 12 उसकी 12 है, जहां पर अब वो यूहन्ना के पास है। मुकद्दसा मां मरियम किसके पास है? यूहन्ना के पास है, लेकिन उसका नाम मरियम नहीं लिखा, उसका नाम खाली मरियम नहीं लिखा। अब वो यूहन्ना की मां है और यूहन्ना उसका बेटा है, लेकिन उसके नाम के साथ मरियम नहीं लिखा। यूहन्ना 12 बाब उसकी 12 है। रिक्वेस्ट करूंगा मैसेज से, यूहन्ना अमाल की किताब अमाल 12 बाब उसकी 12 आए। और इस पर गौर करके उस यूहन्ना की मां मरियम के घर आया जो मरकस कहलाता है। वो वहां बहुत से आदमी जमा होकर दुआ कर रहे थे। हाँ जी सर, समझ आई? लिखे है और उस पर गौर करके उस यूहन्ना की मां मरियम, कौन मरियम? मां मरियम। मां मरियम, यूहन्ना को कौन सी मरियम दी गई थी? यीशु की मरियम उसको दी गई थी भाई, यीशु की मां मरियम दी गई थी। लेकिन यहां पर होना चाहिए था यूहन्ना की जड़ी, यानी कि लिखा होना चाहिए था कि यूहन्ना को यीशु मसीह की मां मरियम, लेकिन इन्होंने बात को क्लियर कर दिया कि वो मां मरियम ही रहेगी, वो मां ही रहेगी, वो मरियम मां मरियम ही रहेगी। वो मुकद्दस थी, मुकद्दस है और मुकद्दस ही रहेगी। और अगर किसी को ये बात की बुक के अंदर क्वेश्चन है तो मेरे पास में इसका जवाब नहीं है। जो लोग हमें इस लाइव देख रहे हैं, मैं इनके लिए भी ये क्वेश्चन करता हूं कि अगर खुदा यीशु मसीह के बहन भाई थे तो उसने अपने भाइयों को बुलाकर क्यों नहीं कहा कि अपनी मां ले लो, मैं तो जाना था। अपनी भैन को क्यों नहीं कहा कि मेरी बहन अपनी मां ले जा, मैं जाना ला। उन्हें यूहन्ना क्यों किया? क्योंकि वो हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी। सो मेरे आज कईयों को ये बात बुरी लगी हुई है कि भाई साहब देखिए, मैं कुछ बातों को क्लियर करता जाऊं। कई लोगों को ये लगता है कि पादरी साहब जड़े ना वो मरियाबाद गए, उसे जाकर उन्होंने कई खादमीन ने हमारी टीम के मेंबरान के साथ बात की क्या कादा पादरियां मरियाबाद जान रहे हैं, ठीक है, या मेले ते गया, सॉरी मरियाबाद मेले ते गया है। मैं इस बात से हैरान हूं कि खादमीन जो है वो मेला वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले तो वो ज़ियारत है, वहां पर इबादत होती है। जो लोग वहां सिजदा करते हैं वो उनकी सोच है, उनकी लॉजिक है, ठीक है। जो लोग वहां पर सिजदा करके दुआ करते हैं वो उनके अपना एक सिस्टम है। लेकिन मेरी ये बात जान रखें, जो मुकद्दसा मां मरियम है,
जो मुकद्दसा मां मरियम है, आप मुकद्दसा मां मरियम से आप उनको गलत नहीं कह सकते। लेकिन एक बात याद रखें, किसी मुजस्मे को आप, किसी बुत को आप सिजदा नहीं कर सकते। क्लियर कर रहा हूं। कल को के शायद भाई साहब चांद ने कहीं जाके क्या खर्च करिए, नहीं, किसी मुजस्मे को हम सिजदा नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि वो मुकद्दसा है, मुकद्दसा थी, मुकद्दसा रहेगी, लेकिन नजात आपकी उसके बेटे से ही। क्योंकि पाक कलाम साफ लफ्ज़ों में कहता है कि सिर्फ एक ही जात है जो आपको निजात बख्श सकती है, वो कौन है? यीशु मसीह। लेकिन वो हमें समझने की जरूरत है। अगर मैं उसकी मां को बुरा कहता जाऊं, यहां पर मेरी 2 बहनें बैठी हुई हैं, ठीक है, मैं बाजी का नाम बोल रहा हूं, सलमा बहन, मैंने हमेशा इनको बाजी करके बुलाया। मैं इनके बच्चों के सामने बात हूं, और सलमा हो रहा या लिशबा इधर आ, तो मेरे भरावां को भी बुरा लगेगा, उन्होंने बच्चों को भी बुरा लगेगा कि ए कौन है ना लैके बुला मेरा। मैं गलत तो नहीं कह रहा, तो तुसी दसी कौन आदि मां नूं मरियम कह के बुला? वो मां मरियम, मुकद्दसा मां मरियम। वो कहता है अब से लेके हर जमाना की औरतें उसे क्या कहेंगी? इट्स मीन टू दैट कि बाइबल ये बात साबित करती है। अगर ये बात गलत होती तो बाइबल में रिटर्न ना होती। इसीलिए जो लिखा है उस पर ईमान और समझने की बात है कि हमें खुदाए पाक की मां की इज्जत करनी। अगर इतना लंबा कलाम सुन के भी उसकी मां की इज्जत नहीं करते तो फिर ये हमारी अपनी लॉजिक है, हम खुद गुनाहगार हैं, खुदाए पाक की इसमें कोई गलती नहीं, फिर हम खुद सजावार हैं, दूसरा कोई नहीं। आज के कलाम के वसीला खुदावंद आप सबको बरकत दे और हम इस बात को समझें कि हमें उसकी मां की इज्जत करनी है, और तब तक करनी है जब तक हमारी जिंदगी और हयात है।